नमस्कार, मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज हमारे साथ हैं लाल बाबू महतो जी। देखिए कि बिहार में तो बेरोजगारी और बदहाली इतना मतलब चरम पे है कि नौकरी कम, नौकरी दिलाने वाले जगह जगह पे मिल रहा है दलाल। मैं किसी व्यक्ति विशेष किसी संस्था में नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे बिहार की बात है। और आए दिन अखबारों में और न्यूज में यही देखने को मिलता है कि बेतिया में फलाने छात्रों को ठग लिया पैसा, कहीं पे आर्मी में नौकरी दिलवाने के नाम पर, कहीं पर लोन दिलवाने के नाम पर स्कैम पे स्कैम हो रहा है। ये पूरे बिहार के हर जिले की बात है और आए दिन अखबारों में ऐसा देखने सुनने को पढ़ने को मिल रहा है। और इसी सिलसिले में भारत से संपर्क किया, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिससे वो विक्षुब्ध है, परेशान है, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो जाए तो जाए कहाँ, किससे मदद मांगे, कौन उनको मदद देगा, इन सारी बातों पे लाल बाबू जी प्रकाश डालेंगे। लाल बाबू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभिनव भारत नंबर 1 आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। चैनल के टीम के लोग हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, आपके साथ कैसा स्कैम हुआ है? जी देखिए, मैं स्टार्टअप जोन जो चनपटिया में जो शुरुआत हुआ, जी, तो शुरुआती समय में हम लोग को मतलब मिला है स्टार्टअप जोन के तहत। तो हम लोग को तो लोन सब कुछ हो गया है। हाँ। और हम लोग को जैसे लोन हो गया? जी, लोन हम लोग को मिला हुआ है। और शुरू में क्या हुआ, लोन भी दिलवाया मतलब लड़के बैंकों से। और उसके बाद में जगह जो है वहाँ के जो चनपटिया में स्टार्टअप जोन जो शुरू हुआ है, वहाँ के स्ट्रक्चर जगह बनाकर सबको दिया गया कि किसी का 1000 स्क्वायर फीट, किसी को 2000, किसी को 1500, मतलब जिसका जितना आवश्यकता था उतना स्क्वायर फीट जगह दिया गया है सबको सरकार द्वारा। ठीक है, जिसमें कुछ सरकारी दर का रेट है उसमें महीना देने का। ठीक है, में मतलब हम अकेले हैं, बाकी लोगों को तो उसमें एडजस्ट हो गया। और हम लोग दूसरे बैच में आए तो हम लोग का जगह उसमें नहीं मिल पाया, तो हम लोग को उसमें मतलब दूर भी पड़ रहा था। तो हम लोग को कहना था कि जब सरकार इस पे पूरा नज़र डाल रहा है, जब सरकार ही हम लोग के साथ में है, तो कुछ भी हो सकता है। भाई, जनगणना करने के लिए अगर 800 करोड़ 900 करोड़ की, मुझे मतलब उतना एग्जैक्ट मालूम नहीं है, इतना रुपया अगर लगा सकती है, तो जब स्टार्टअप करने के लिए रोजगार के बात आए तो वहाँ तो पैसा लग ही सकता है। ठीक है, पैसा थोड़ी कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने कहा कि सर हमारे एरिया में अगर हो, जहाँ से हम लोग अस्थायी निवासी हैं, आपका निवास राजपुर पड़ेगा। ठीक है, नरकटियागंज से जो 20 किलोमीटर है। प्रखंड कौन सा है? प्रखंड गौनाहा हुआ। ठीक है, प्रखंड गौनाहा हुआ। तो वहाँ पे स्टार्टअप जोन के हम लोग मांग किए कि सर वहाँ पे हम लोग को कुछ सुविधा दिया जाए, ताकि हम अपने घर से रह के जो पैसा हम लोग खाने पीने का मजदूर को रखने के लिए, मान लीजिए 10 गो 8 गो मजदूर हम रखेंगे, तो वहाँ पे फिर उसको जगह देना होगा, रूम देना होगा, सब कुछ देना होगा, सारा सुविधा देना होगा, तभी तो काम करेगा। तो चनपटिया में फिर मेरे यहाँ का नहीं हुआ, निवासी सब काम नहीं कर पाएगा, तो मेरे यहाँ का लोकल लोग काम करेगा। तो इसलिए हमने बोला कि हमारे लोकल में कुछ किया जाए सर। तो उन्होंने मतलब देखकर वहाँ बताए, सरकारी एक भवन उनको दिखा मिला वहाँ पे, तो उस भवन में हमको काम करने के लिए अलर्ट कर दिए। अलर्ट कर दिए, आदेश दे दिया अलर्ट करने के लिए, मतलब प्रखंड में। अब प्रखंड में क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो गया। वहाँ पे 6 महीने के लिए वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर हमको काट के वो लोग दे दिया मुखिया द्वारा। ठीक है, तो मुखिया द्वारा वहाँ पे 6 महीने का जब मिला, तो हमने जब देखा तो मेरा माथा ही सनक गया कि 6 महीने का क्या मतलब ये अलॉटमेंट लेटर मिला है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये बताइए 6 महीना के लिए लेके अलॉटमेंट लेटर हम क्या करेंगे। तो इस तरह से हुआ ये कि हम फिर सवाल किए कि बताइए 6 महीना में कौन ऐसा आदमी है 6 महीना के लिए उद्योग करके। वहाँ पे तो चनपटिया में तो सबको मतलब आजीवन मतलब हमेशा के लिए मिला है। अच्छा, किस टाइप का वर्क था उसमें? वर्क यही है कि जैसे मान के चलिए हमारा जो सामान बनता है वहाँ पे, तो क्रिकेट बैट एंड वुडन फर्नीचर मेरा कंपनी का नाम है, तो उसमें बैट भी बनाने का काम करते थे। और बल्ला, क्रिकेट बैट और बल्ला भी बनाने का। और उसके बाद में क्या नाम है आपका, फर्नीचर भी सारा बनाते हैं। तो जैसे हम वहाँ पे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी और दीवान, पलंग, तो सारा चीज़ हम बनाए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो बैट जो हम बनाते थे, तो बैट जब किसी दुकानदार को, रिटेलर को हम जब देने जाते थे मार्केट में, तो वो दुकानदार बोलता था कि आपका बैट का जो कंपनी का लोगो है वो WC के नाम से है। तो बताइए WC के नाम से कौन जानता है? कोई नहीं जानता। आपका न्यू ब्रांड है। ठीक है,
लेकिन हमारा सामान तो अच्छा है, लेकिन केवल नाम के कारण वो लोग बोलता था इसको बेचने में बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट में जो नेम फेम है एडवर्टाइज के बदौलत मार्केट में छाया है, क्वालिटी उनका कुछ भी हो जी जी, तो उनके सामने क्या होता है कि डिमांड उन्हीं का होता है, क्योंकि टीवी पे ऐड आ रहा है, मैगजीन में आ रहा है, पेपर पे आ रहा है, मोबाइल सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो वो फेमस हो जाता है। अब उसमें आप नया जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च कर रहा है तो उसमें मार्केटिंग में दिक्कत हो जाता है। लोग बोलते हैं कि भले ही क्वालिटी, लेकिन मार्केट में क्या था, मार्केट का कुछ अलग फंडा होता है, यही बात है। जी 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 जी, तो यही बात है। तो वहाँ पे वो सामान हम लोग का घाटा में जाने लगे हम, क्योंकि बहुत बड़ा पूंजी वाले तो हम है नहीं, लोन लेके सारा चीज़ किए। आधा पैसा तो लोन वाला जो मेरा मशीन में ही हो गया, और बाकी थोड़ा बहुत मटेरियल में चला गया। पैसा तो था नहीं मेरे पास, ताकि हम और माल बनाए, माल खरीदे और उधार देते जाए ताकि कंपनी के हैं, तो इस तरह का कुछ था नहीं सुविधा मेरे पास, तो मजबूरी बन गया। तो हमने वो फर्नीचर का भी काम शुरू किया साथ में, वो भी होता था। तो फर्नीचर का काम तो शुरू से ही मतलब ऑर्डर मिलने लगा, क्योंकि सबका जरूरत का चीज है। फर्नीचर में तो ये तो होम अप्लायंस की चीज है, इसमें ब्रांड का उतना तामझाम नहीं होता है। जी जी, फर्नीचर के मामले में जी, तो वो सब मतलब ऑर्डर मिलने लगा, तो थोड़ा मेरा सा मैं रुक गया, मतलब अब मेरा खर्चा और मजदूर का दहाड़ी जो देना है, ये सब चीज उधर से निकलने लगा। तो काम बढ़िया से चलने लगा। उसी में थोड़ा थोड़ा बैट भी बिकने लगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करने लगे नकदी के तौर पर, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन कम मात्रा में नकदी में ही थोड़ा थोड़ा वहाँ से दुकान से उठने लगा। तो अभी इसी तरह से सिलसिला से मेरा काम चल रहा हो गया। मतलब अभी तो 6 महीना पहले ही तो काम शुरू ही नहीं हुआ था। अभी मिट्टी भराई, अभी ऊपर स्ट्रक्चर बनाना, तब तक 8-9 महीना ऐसा ही निकल गया वर्कशॉप के लिए और सब वहाँ वर्क के खड़ा के होने के लिए। तो अभी स्टार्टिंग करने के लिए इतना दिन समय निकल गया, तब तक अब चालू किए तो उसके खुद 6-7 महीना बाद वो लोग बोल रहा है कि आपका 1 साल हो गया, आप खाली करिए, ठीक है, जल्दी से खाली कर दीजिए, आप दूसरा देखिए, है। मतलब बीच बीच में नोटिस भेजा गया हमारे ऊपर, तो दिक्कत हुआ। बीच बीच में मुखिया भी आए, न्यूज चैनल वाले, जितने भी न्यूज चैनल है। आपने रीजन नहीं पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? हमने रीजन पूछा तो उन्होंने लोग बोला कि ये जो है ना भवन है, मतलब मनरेगा भवन है, तो ये मनरेगा भवन जो है ये सरकार का नहीं है, ये हम लोग का है। ठीक है, ये सरकार का नहीं है, ये हम लोग का है, तो आप हट जाइए, ठीक है। तो हमने बोला तो हम अपने से थोड़ी रहे हैं, मान के चलिए हमको वहाँ से लाया गया, तो अभी तो सुविधा नहीं है मुझे हटने का। मेरे पास इतना पैसा रहता तो हम काहे सरकार से लोन लेते, हमको लोन लेने का जरूरत नहीं था बैंक से। हम अपने से तो मजदूरी करने थोड़ी जाते हम। आप वैसे भी अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मेरा बैकग्राउंड चेक कर लिया जाएगा कि मैं कितना पूंजीपति आदमी हूँ, अब कितना मैं पैसा रख सकता हूँ। आज जमुनिया में जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से वहाँ पे, ये सत्य बात है, कोई बताने से नहीं होगा, और बहुत बात सत्य भी है इसमें। तो ये चीज़ है। तो हम पूरा घबरा गए, पूरा परेशान हो गए। जब आदमी घबरा जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता कि क्या करें, ठीक है। तो हम घबरा गए कि अब बताइए अब क्या होगा मेरे साथ। तो हम घबरा के लगे ऑफिस का चक्कर काटने, बेतिया गए, ये किए, मतलब दौड़ धूप किए। तो वहाँ से कुछ मतलब जिला से हमको ये मिला कि फ़ोन ऑन करके यहाँ पे मनाया गया, ठीक है, स्थानीय दबंगों लोगों को। तो मनाया गया, तो ये लोग फ़ोन उन पर थोड़ा सा मान गए, लेकिन हमको बोलते थे मौखिक नहीं होगा, लिखित चाहिए हमको। आपको अलॉट किया है गवर्नमेंट, तो हमको लिखित में चाहिए। आप बोले नहीं कि समय अवधि का क्या एग्रीमेंट हुआ था, उस पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? जी, हमने बोला फ़ोन करके, ठीक है। तो जिला से जब वो खबर आया, बैंक वाला रोक दिया था। बैंक वाला बोला कि अगर आपका 6 महीना का अलॉटमेंट लेटर है तो हम इस पे लोन नहीं देंगे, ठीक है। तो हमने बोला सर क्यों? ये तो सर बोले हैं ऐसा कि मतलब बीच में कुछ लोग हैं, इसमें कुछ किए हैं, अपना होशियारी लगाए कि 6 महीना का लीक हो, ठीक है। तो इस तरह का होशियारी लगाए हैं, तो ये बात हो गया है। तो वहाँ पे आगे हो सकता है, मतलब सर से आप बात कर लीजिए, हम ये तो बात किए हैं। तो बोले हैं कि तुमको कौन हटाएगा यार, ये सरकार का संस्था है। तो जब तक सरकार अगर तुम्हारा कुछ व्यवस्था नहीं करेगा तब तक थोड़ी हटाएगा। एकदम सही बात, ठीक है। तो तुम्हारा कुछ व्यवस्था होगा तब तक खुद सरकार तुम्हारा व्यवस्था वहाँ देख के, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, किसी तरह खड़ा हो रहे हैं। वहाँ पे स्टार्टअप जोन का तहत वहाँ पे बड़ा हम लोग सोचे हैं, इस तरह का कुछ प्लानिंग था, मतलब सरकार का। ठीक है। तो हमने कहा सही बात है। तो यही चीज़ हमने कहा कि ठीक है, हमको जितना दिन के लिए मिल रहा है कोई दिक्कत थोड़ी है, हमको भवन से क्या लेना देना है, हमको तो अपना काम करना है, कहीं भी काम करना है, ठीक है।
तो हमने काम शुरू किया, लेकिन हमको काम करने दिया नहीं जा रहा है। हमेशा खाली करो, ये करो, मजदूर के सामने आके सामान फेंक देंगे, निकाल देंगे। अच्छा, ये तो मतलब जाति हो गया जी, ये सब हो रहा है। मेरे घर के फैमिली पर बिना आरोप के, बिना यदि कोई भी काम नहीं हुआ है, लेकिन केस उस करवा के, ये करवा के, वो कर, मेरा भी उसमें नाम डलवा कर, मेरे ऊपर FIR करवा कर मुझे गिरफ्तार करवाने का मतलब साजिश रचा गया है। मतलब ये लोग मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देने को उतार। जी। और जिस समय अगर आरोप लगाया गया है, उस समय वो मेरा जो आरोपी है, मेरा भाई, वो उस समय फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा है। ये तो हद है। मतलब साहब, इसको क्या बोला जाएगा? ये अंग्रेजी हुकूमत का जैसा बात हो गया। जी। आप जानते हैं, सारी बातें लाल बाबू जी की सुन ही रहे हैं। और बताइए कि जो इनका भाई बाहर है, बाहर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसका भी नाम ये लोग डाल रहे हैं परेशान करने के लिए थाना पुलिस में। हाँ, मेरा पूरा फैमिली, मेरा जितना भी घर का, मेरा माँ है, मेरे पापा हैं, हम लोग अभी घर पे नहीं रह रहे हैं, कहीं कहीं इधर उधर हैं। पुलिस बताइए कि आज़ाद भारत में, आज़ादी के इतने सालों बाद भी आम आदमी के साथ क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सोचनीय बात है। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ दिया, ऐसी बात हो गई है। देश की आज़ादी क्या इसलिए मिली थी? एक बेरोजगार युवा अपना भविष्य संवारने के लिए इतना संघर्ष करता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, इतना दौड़ धूप करता है, कागज तैयार करता है, और फिर जब अपना रोजी रोटी शुरू करता है तो उसको अस्त व्यस्त करने के लिए साजिशें शुरू हो जा रही है। ये अपने ही हिंदुस्तान है, अपने ही लोग हैं, अपने ही देश के वासी हैं, और आपस में बताइए कितना मतलब घिरे हुए हो गए हैं, क्या बोला जाए। तो यही सब समस्या है हम लोग को। मतलब मानसिक तनाव में अभी मैं जी रहा हूँ, परेशानी होगी। मानसिक तनाव में जी रहा हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ हेल्प मिलेगा और कहाँ मुझे सुकून मिलेगा। फैक्ट्री पे नहीं रह रहा हूँ, अभी इधर उधर कहीं कहीं रह रहा हूँ। इनका जो संघर्ष है उसका क्या सिला मिल रहा है, क्या फल मिला संघर्ष का? कि मानसिक तनाव से जूझ रहा है, आर्थिक जो दिक्कतें होती है वो भी झेल रहा है ये। तो आर्थिक तनाव, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव, ये तीन चीज मिल रहा है इस बेरोजगार, बिहार के बेरोजगार के युवक को। और हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो हाथ पे हाथ धर बैठते हैं। इलेक्शन 5 साल पे आएगा तो उस समय उनको लगेंगे एरिया भर में घूमने और दिखावा करने कि बाप रे बाप कितना हम शुभचिंतक हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं। और जनता का क्या सेवा कर रहे हैं वो तो अलग बात है, उल्टे प्रताड़ना मिल रही है। और इस तरह से जितना भी है, मतलब वहाँ पे पहले जो था मेरा कुछ हेल्प मिल जाता था शुरू में। अभी तो वहाँ भी चक्कर काट रहा हूँ मैं पूरा दफ्तर का चक्कर काट रहा हूँ। कभी DM सर के दफ्तर पर जा रहे हैं तो डीएम सर क्या बोल रहे हैं? DM सर को दरखास्त लिख के दिए है, सारा समस्या अपना स्टार्टअप जो तो उन्हीं का अंडर में आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। जी, क्या बोल रहे हैं? तो उनको भी दिए हैं, तो उनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है देखने के लिए, ठीक है। और तब तक हम बर्बाद हो रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर छुप के रह रहे हैं। पुलिस उधर से धमकी दे रही है घर वाले को कि तो आपका कुर्ती जब्ती करवा देंगे, जैसे मनीष भैया के साथ हुआ था। इसीलिए स्टार्टअप जो बना है, मैं राज्य के सारे हुक्मरानों से और CM साहब से कहना चाहता हूँ कि स्टार्टअप जोन क्यों बना? सहायता करने के लिए कि किसी को बर्बाद करने के लिए? ठीक है, बेरोजगार युवक है, उसको कागजी समझ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसको डिस्टर्ब करके तबाह कर दिया जाए, उसको मानसिक प्रताड़ना मिले। हद है। तो इस तरह से ये मतलब थाना जो है, हम सटे हैं, थाना का सटे हुए हैं। और ये बात तो हम हर चैनल पर बोलेंगे कि वहाँ के जो धीरज कुमार जो हैं दरोगा, और एक उनको प्रमोशन मिल गया, तो प्रमोशन में वो पावरफुल आदमी हो गए हैं, वो इंस्पेक्टर हो गए हैं। इंस्पेक्टर नहीं, हमको लग रहा है कि वो भारत नहीं, उनसे व्यक्तिगत आपको क्या करना है? वो व्यक्तिगत उनसे है, प्रमोशन से वो और ऊपर जाए, अच्छा वो चपरासी चौकीदार पर बन जाए, तो उससे आपको क्या लेना देना? जी सर, हमको दिक्कत है, क्योंकि वही उन्हीं का देन है कि इस मुकाम तक, इस समस्या में मैं फंसा हुआ हूँ। उनको क्या दिक्कत है आपको तरक्की से? उनको बहुत दिक्कत है, इसीलिए तो, क्योंकि मैं दुकान के थाने के सामने, उनके थाने के CCTV कैमरा में हम आ जाएंगे, ठीक है, हमेशा हर रोज वहाँ पे प्रेजेंट रहता हूँ। ठीक बगल में हूँ मैं, मतलब बीच में 10 फीट का गैलरी है, उसके बाद मेरा दुकान है, थाना का ठीक सटे, ठीक है। तो इतना सटा हुआ हूँ, और मैं इतना, मेरा व्यवहार हर चीज़ है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी थाने में हाबी जाबी इस काम से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना काम देखता हूँ। तो अच्छे लोगों को ही ना दिक्कत होगा। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा विडंबना क्या है कि इसमें अच्छे लोगों को दिक्कत होता है। जो सरकारी सिस्टम में होती है ना,
वो अंग्रेजों से ज़्यादा भयावह आजकल हो गया है, खासकर बिहार में। अच्छे लोगों को तो दिक्कत होगा ही, उनका एक एक कदम मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। ऑफिस में उनको चक्कर काटना पड़ता है, 2-4 जोड़ी चप्पलें जब तक नहीं घिस जाए तो न्याय नहीं मिलता है। अच्छे लोगों को तो दिक्कत होगा ही। दावा किया जा रहा है कि सुशासन है तो ये है वो है, और हकीकत क्या है आप लोग देखिए। और वो तो साफा एकदम मतलब कानून जो है थोड़ा थोड़ा मतलब कानून के बारे में मैं बहुत जानकारी लेना चाहता था कि और जानकारी कानून बनी है जनता की सहूलियत के लिए जी, मैं ना कि किसी नेता के लिए, किसी बड़े अधिकारी के लिए, ऊंचे राजनेताओं की सहूलियत के लिए कानून नहीं है। कानून बनाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा कि आम आदमी को सहूलियत हो, उसका जो दैनिक काम है, जो भी सरकारी काम है वो आसानी से हो जाए, ना कि उसको टफ बना दिया जाए। तो यहाँ पे हमने सुना है, किताब में भी पढ़ा है हम शुरू से कि जो कानून है बना है वो कानून गरीब और असहाय और कमजोर लोगों के लिए बना है, उसके सुरक्षा के लिए बना है। हाँ। जो दबंग है उनको दबाने के लिए, दबंगों के लिए कानून खिलौना है जी। लेकिन यहाँ पे कोई कितना भी चिल्ला ले, मोटी मोटी किताबें लेके काले कोट पहन के अदालत में चीखे चिल्लाए, हकीकत यही है कि आम आदमी और सीधे साधे लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है। कानून पेचीदा लगता है, वो थाने के दरवाजे पे, कोर्ट के दरवाजे पर जाने पर झिझकता है, उनको लगता है कि अभी हमारा फिट मार देगा उनको। लेकिन जो कानून के खिलाड़ी हो गए हैं, जो कानूनों से रात दिन खेलते हैं, वो तो मेहमान बन के थाने में बैठता है, वो तो अदालतों में जाकर मेहमान की तरह खड़े रहता है। ये आम एक भारतीय की तस्वीर है जो ये लाल बाबू भाई बता रहे हैं। ये हर जगह यही हाल है, आम आदमी परेशान हो गया है इस मोटी मोटी कानून की किताबों से। अगर यही लाल बाबू जी डाकू रहता ना, 2-4 मर्डर करते, कांड करते, तो कुछ पार्टी वाले जरूर आ जाते इनको दामाद बनाने के लिए कि आइए आपको एमएलए का टिकट मिल जा रहा है। लेकिन ये पढ़े लिखे बेरोजगार युवक का देखिए क्या हाल है, अपने खुद से परेशान हो गए अच्छाई के लिए, इनका परिवार तबाह हो रहा है इनकी अच्छाई के लिए, और इनका बिजनेस चौपट हो गया इनकी कर्मठता के चलते। तो इस तरह से हमने जो अभी बात हम पूरा नहीं किए कि जब हम लोग कानून में पढ़े थे कि कानून जो है गरीब और असहाय बेसहारा लोगों को, वो सिर्फ कहानी सुनने की बातें, ठीक है, सहारा है और अच्छी चीज़ों को वो मतलब उजागर करता है, और जो अपराधी है उसको दंड दिलाता है। लेकिन यहाँ पे सर जो अच्छा है, मस्त है, घूम रहा है, फोन कर दिया, सर पैसा भेज दे रहे हैं, मेरा काम कर दीजिए, फलवा को मार दिए हैं, फलवा को हम ये बोल दिए। ऐसा नहीं होगा तो फिर ये जो चुनाव में जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है उसका पैसा कहाँ से आता है? यही 2 नंबर का पैसा ना। आप बोलिएगा कि सुधार करने के लिए, सिस्टम सुधारने के लिए, और आम आदमी को बिना दौड़ धूप किए, बिना पसीना बहाए आराम से उनका काम हो जाए, तो फिर जो पार्टियों के बड़े बड़े बैनर जो लगते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती है, रैली रैला होता है, उसका खर्च कहाँ से आएगा? आप आम आदमी तबाह होइएगा, परेशान होइएगा, बाहुबली दबंग को बेनिफिट नहीं होगा, तो फिर बड़े बड़े जो नेता है ना कैबिनेट स्तर के, उनका खर्चा नहीं आएगा एक्स्ट्रा। वो पार्टी के लिए जो बड़ा बड़ा जो बैनर बनता है ना राजधानी में, जो लगाया जाता है हर चौक चौराहों पे, और इतने सारे एड होते हैं प्रिंट मीडिया में, और 2 घंटा का होगा वीडियो है, गोबर कर दो, अरे कट दी मारे, कटी कटी। अब समापन कर दो के बोली जनरल पॉइंटों पर बोला था, तो गौर कइला हो, देखा तो कितना बड़ा बड़ा बात भूल गई। जब पॉइंटों पर जितना हम बेग मरले वाली, चलिए बोली ना, बोली। तो लाल बाबू जी, मुझे यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और जिला स्तर के जो भी बड़े उच्च अधिकारी हैं, और खासकर डीएम साहब से कहना है कि स्टार्टअप जोन बना था और जिस चीज़ के लिए बना था उसको उसी ढंग से कार्यान्वित किया जाए, और आसानी से किसी भी आम आदमी बेरोजगार को आसानी से समझ, रूल बने, रेगुलेशन बने। ये नहीं कि उसको सोचते समझते और कागजी खाना पूर्ति में ही वो फंस जाए और कहाँ से उत्थान हो, पतन हो जाए। जी धन्यवाद।